नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी एस्ट्रोलॉजी। और आज का टॉपिक है सन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सन इन एस्ट्रोलॉजी। तो सबसे पहले सन के सिग्निफिकेंस को जानने से ज़रूरी है कि हम यह जानें कि सन क्या है। अगर आप कालपुरुष की कुंडली को देखेंगे तो कालपुरुष की कुंडली में 5th हाउस सन के लिए है और जोडियक साइन में लियो साइन बिलोंग्स टू सन। 5th हाउस हमारा त्रिकोण भाव भी है, अर्थात यह हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों को भी बताता है। सन को आत्मा का कारक प्लैनेट माना गया है और इसलिए सन जिस भी हाउस में आपके बैठा है उस भाव से रिलेटेड आपकी सोल डिज़ायर होती है। आप उस भाव से रिलेटेड काम को करना पसंद करते हैं। न्यूमरोलॉजी में सन को नंबर 1 दिया गया है और इसे किंग माना गया है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन को पिता का कारक प्लैनेट माना गया है और यह हमारे पिता या पिता तुल्य रिश्तों को बताता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार सूर्यदेव का जन्म महर्षि कश्यप और अदिति के संयोग से हुआ है। सूर्यदेव की जो सवारी है वह 7 रथों से युक्त रथ है। 7 घोड़ों से युक्त रथ है। यह 7 घोड़े हमें 7 रंगों को बताते हैं और ये 7 रंग हमारे 7 चक्रों को भी बताते हैं। अगर चक्रों की हम बात करें तो हमारे मणिपुर चक्र पर सन का अधिकार है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सन को हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल मिला है। यही नहीं, योग आसन में भी सन के महत्व को स्वीकारा गया है और इनके नाम पर आसन हैं जिन्हें हम सूर्य आसन या सूर्य नमस्कार भी कहते हैं। अगर हम कालपुरुष की कुंडली को देखते हैं तो अभी जैसा मैंने बताया कि 5th हाउस सन का है। सन एरीज साइन में एक्सॉल्टेड होता है और लियो साइन में डेबिलिटेटेड होता है। सन को 10th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बली होता है। अगर 10th हाउस में सन एक्सॉल्टेड हो तो डेफिनेटली आप मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। अब तो थोड़ा सा सीन चेंज हो गया है, इसलिए हमें जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो लिखी गई बातें हैं उसको वर्तमान समय के साथ थोड़ा सा अगर हम चेंज करेंगे तो हमें इस तरह से देखना चाहिए कि ऐसे लोग या तो सरकारी उच्च अधिकारी होते हैं अगर एग्जॉल्टेड सन आपका 10th हाउस में है तो, और दूसरे प्लैनेट भी सहयोगी हो तो। अगर वो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हों तो वहाँ भी एक अच्छे पद पर होते हैं, डायरेक्टर, सीईओ, वीपी, सीनियर वीपी ऐसे रैंक पर होते हैं, जहाँ वो ऐसे रैंक पर होंगे जहाँ पर कि उन्हें किसी से आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है, रैदर वो रूल्स खुद बनाएंगे और लोग उन्हें फॉलो करेंगे। जो लोग बिजनेस में हैं और सन उनका 10th हाउस में है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का बिजनेस गवर्नमेंट से जुड़ा होता है। हो सकता है कि वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हों और फिर काम करते हों। किसी भी तरह से उनका गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन स्ट्रांगली होता है। अगर सन आपका एग्जॉल्टेड है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देता है। अगर सन आपका वीक है, भले ही हॉरोस्कोप में दूसरे अन्य प्लैनेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हों और सिर्फ अगर आपका सन भी वीक हो जाता है तो ऐसे में आपको जितना रिजल्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। क्योंकि सन ही तो वो प्लैनेट है जो कि हमें
हमें ही नहीं बल्कि सभी अन्य ग्रहों को भी अपनी लाइट देता है। अब यहाँ अगर आपका सन वीक हो जाएगा तो दूसरे प्लैनेट या दूसरे हाउसेस अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। इसलिए किसी भी हाउस में सन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सन अगर 10th हाउस में है तो जैसा मैंने बताया कि सरकारी जॉब होती है। अगर सन आपका 9th हाउस में या 8th हाउस में भी हो तो ऐसे में आप देखेंगे कि अगर 9th हाउस में हो तो जनरली ऐसे लोग प्रोफेसर इस टाइप के जॉब में हो सकते हैं। 8th हाउस में हो तो सर्जन हो सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बहुत ही जो बता रही हूँ प्लैनेट की पोजीशन, तो आप सिर्फ अपने चार्ट में यह देख कर कि हमारा सन इस जगह में बैठा है तो ऐसा ही होगा ये ना डिसाइड करें, बिकॉज़ हमें उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो इसलिए आप जब ये देखेंगे तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। 6th हाउस में बैठा हुआ सन आपको फाइनेंस से रिलेटेड जॉब देता है। हो सकता है कि आप इनकम टैक्स में हो या फिर सीए हो, इस तरह के काम आप कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपका सन 7th हाउस में है तो यह आपको आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको आरंभिक स्टेज में आपको अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। सन अगर 4th हाउस में हो तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर सन की हीट से आपकी फैमिली लाइफ में थोड़ी सी ट्रबल आ सकती है। जितना सुकून आपको फैमिली लाइफ में मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सन की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं मानी गई है, फैमिली सुख के लिए उतनी अच्छी नहीं मानी गई। अदरवाइज़ वैसे ये पोजीशन अच्छी है। 3rd हाउस में आया हुआ सन, 3rd हाउस चूँकि हमारा उपच्य हाउस है और पराक्रम का भी हाउस है, तो यहाँ पर अगर सन आपके है तो यह आपके पराक्रम को बढ़ा देता है और फिर आप में वो एनर्जी देता है कि आप और हार्ड वर्क करें और जिससे कि आप लाइफ में आगे जाएंगे। तो ये हो गई कुछ। सन अगर आपके 1st हाउस में हो तो भी ये आपके अंदर में एक ईगो देता है, आपका आत्मसम्मान या स्वाभिमान बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर इन्हीं स्थानों में सन अगर डेबिलिटेटेड है या एनिमी हाउस में बैठा है तो फिर आपको उसके अलग परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे 1st हाउस में अगर आपका सन है और वो डेबिलिटेटेड है तो आपके अंदर में व्यर्थ के अहंकार ज़्यादा होंगे। ठीक उसी तरह से अगर आपका सन 6th हाउस में हो या फिर 5th हाउस में हो तो या 9th हाउस में हो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को, और डेबिलिटेटेड अच्छी जगह पे नहीं है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसे में देखेंगे कि इन लोगों को अपने हायर अप्स के साथ ट्रबल होती है। अगर वो जॉब में होंगे तो वहाँ पर उनके बॉस के साथ उनकी ट्रबल होती है, नहीं तो फिर गवर्नमेंट के साथ ट्रबल हो सकती है। तो सन का पोजीशन स्ट्रॉन्ग होना साथ ही साथ अच्छे हाउस में होना, ये दोनों ही ज़रूरी है आपको अच्छे रिजल्ट के लिए। सन हमारे नेम और फेम का भी कारक प्लैनेट माना गया है, इसलिए जितने भी पावरफुल लोग हैं या जिनको कि आप सोसाइटी में देखते हैं काफ़ी रिनाउंड पर्सन है, फेमस पर्सन है, उनके अगर आप बर्थ चार्ट को खोल कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनका सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सन जिस तरह से चमकता है और लोगों को दिखता है, ठीक उसी तरह से अगर आप फेमस होते हैं तो आप भी दूसरों को दिखते हैं, इसलिए फेमस होना सन के साथ बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ है। सन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है आपके हॉरोस्कोप में तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी होती है। आप या तो जल्दी बीमार नहीं पड़ते, या अगर आप जल्दी बीमार पड़ भी जाते हैं तो आपके अंदर आपका जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और आप जल्दी ही उससे अच्छे हो जाते हैं। इसलिए सन का अच्छा आपके हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है। सन हमारे पिता का कारक ग्रह माना गया है, तो अगर सन आपका अच्छा है तो आपके रिलेशन आपके फादर के साथ अच्छे हो सकते हैं, अच्छे होंगे। वहीं अगर सन वीक है तो हो सकता है कि आपको आपके फादर के साथ उतने अच्छे रिश्ते ना हों, या यह भी हो सकता है कि यंग एज में आपके आपको आपके फादर का सपोर्ट ना मिला हो।
वैसे तो बहुत सारे योग बनते हैं, वो हमें बहुत ही बारीकी से देखना चाहिए हॉरोस्कोप में, लेकिन जो मैंने यहाँ पर मेन आपको किस तरह से सन के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग यह देखना चाहिए कि सन किस तरह के रिज़ल्ट दे रहा है, वो मैंने बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस किया है। अगर आपको सन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आप अपने हॉरोस्कोप को रीड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में सन का स्ट्रेंथ कितना है, तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब हम मिलते हैं फिर अपने एक नए वीडियो के साथ, जहां हम किसी और प्लैनेट की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम कुछ और नए वीडियोस लेकर आपके साथ आएं। थैंक यू।